हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट ड्रिल का सेकंड पार्ट है और इंग्लिश कोर का जो सेकंड प्रोजेक्ट ड्रिल हुआ था 19 सितंबर 2024 को, वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, व्हाट इज़ द एम ऑफ द जर्नी टू अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका का जो जर्नी करने के लिए गए थे राइटर, वो क्यों गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, टू सिटी सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टूवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, यानी यंग्स माइंड्स जो है, यानी अभी के जो युवा लोग हैं उनके माइंड में क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको बतलाने के लिए, क्लाइमेट चेंज से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, अंटार्कटिका हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज, यानी अंटार्कटिका जो है वो किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर सही हो जाएगा, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट, यानी वो बहुत ठंडा जगह है और बहुत ही ड्राइएस्ट यानी बिल्कुल शुष्क, और विंडेस्ट यानी बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं वहाँ पे। ठीक है, हाउ मेनी पैराग्राफ्स शुड बी देयर इन एन आर्टिकल्स, यानी एक आर्टिकल्स के अंदर कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 to 4। एक आर्टिकल्स, बेटर आर्टिकल्स वो होता है फ्रेंड्स जिसमें 3 से 4 के आसपास उसमें पैराग्राफ्स हों। नेक्स्ट है, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ एंड ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट, यानी ऑल अबाउट इस चैप्टर के बारे में जब कोई भी आर्टिकल्स हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है, फर्स्ट पैराग्राफ, वो कैसा होना चाहिए। तो उसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, यानी जिस टॉपिक के ऊपर में पैराग्राफ लिखने के लिए कहा गया उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन होना चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अंडर द प्रिंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी इनमें से ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर प्रिंट किस पे होता है, एडवर्टाइजमेंट तो इंटरनेट वेबसाइट्स के द्वारा भी होता है, बट प्रिंटिंग केवल न्यूज़पेपर में होता है, तो न्यूज़पेपर लिखेंगे इसमें। एंड यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड चूज़ द करेक्ट आंसर 6, 7 एंड 8। तो दोस्तों ये पैसेज बहुत लंबा है तो इसको मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना होगा तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ। फिर द प्रेजेंट जनरेशन हैज़ बीन गोइंग थ्रू, यानी अभी की जो जनरेशन है वो किस चीज़ से होकर के गुजर रहे हैं। तो अभी की जो यंग जनरेशन है वो स्ट्रेस, टेंशन एंड कॉम्पिटिशन, तीनों, यानी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, द मेन रीज़न फॉर पुटिंग ऑन वेट इज़, यानी वेट के बढ़ने का जो मेन रीज़न है वो क्या है। तो फूड नहीं होगा, ड्रिंक भी नहीं होगा। अगर एक ज़्यादा मात्रा में फूड लिया जाए तो हो सकता है, ड्रिंक भी ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो हो सकता है, लेकिन इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑथर अवॉइड्स इन हिज डाइट, यानी वो ऑथर जो है वो क्या अवॉइड करता है अपने डाइट से। तो अपने डाइट से वो क्या अवॉइड करता है, डीपली फ्राइड फूड, यानी बहुत ज़्यादा तला हुआ भोजन। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ जो है वो है, हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर, यानी क्रॉफ्टर का ये जो पैडलर था वो कितना रुपया चुरा लिया था। तो उसका था 3 क्रोनर्स, 30 क्रोनर्स। तो उससे याद रखना 30 क्रोनर्स, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए भी। फिर है, व्हाट डज द मेटाफॉर रैट रैप इन द लेसन सिग्निफाई, यानी ये जो लेसन है उसमें किस चीज़ के ऊपर में ध्यान दिया गया है। तो इस चीज़ के ऊपर इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आंसर जगह, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन, यानी ये जो चूहेदानी की तरह से इंसान जो है वो इस संसार के लोभ में फंसता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो इस चैप्टर में सिखाया गया है। दोस्तों, अगर यदि आप इसका वीवीआई मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हो तो ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, इसका क्वेश्चन आंसर की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, हालांकि अब टाइम बहुत कम है। ओके, थैंक यू, बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से।